So there's a famous folk singer in Uttar Pradesh called Neha Rathore, and she shot to fame and she became very popular with her very politically strong folk songs that that entire series is called Bihar Mein Kaaba, UP Mein Kaaba, Gujarat Mein Kaaba, and she was very critical and sharp in her commentary with the help of her songs. Now for one latest rendition of UP Mein Kaaba, a notice has been served to her. This was in connection to a song that she wrote on the incident in Kanpur Dehat. What had happened then? You had a family which was inside an illegal hutment, and there was a demolition drive which happened, and two members of that family were caught in a fire incident. They were charred to death, and a bulldozer razed that house because it was an illegal encroachment. It is this critiquing folk song which has perhaps earned a notice for Neha Rathore from the UP police. She joins us now. Neha Rathore, thank you very much for joining us. My first question to you is, what will your response be to the notice? नहीं, देखिए, कोई भी प्रतिक्रिया नोटिस पे अगर आप मुझसे मांगेंगे तो मैं तो वकील से भी बात कर रही हूँ, उनसे बात करने के बाद ही मैं कोई भी प्रतिक्रिया दे पाऊंगी, क्योंकि बहुत समझ मुझे है नहीं कि क्या करना चाहिए, और ये सब चीज़ें पहली बार इस तरह से मेरे साथ हो रही हैं और इस लेवल पे हो रही हैं कि कानपुर देहात से पुलिस जो है दिल्ली तक आ गई है। तो अब मैं देखती हूँ, मैं मेरे वकील से बात करने के बाद ही कुछ भी साझा कर पाऊंगी। What do you have to say about your music, or the lyrics of that song that you wrote, that you sang, which has actually been the reason why this notice has been served? उसके साथ टिकी हुई हूँ, आगे भी टिकी रहूंगी, और मैं कोई भांग के नशे में थोड़ी ये गीत लिखी हूँ कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या लिख रही हूँ। और हो सकती है नहीं, इन्होंने साफ साफ नोटिस में लिखा हुआ है कि तुम्हारे गाने की वजह से जो है सामाजिक सौहार्द बिगड़ा हुआ है, तुम्हारे गाने की वजह से समाज में तनावपूर्ण माहौल क्रिएट हुआ है, सामाजिक वैमनस्यता फैल रही है, इस तरह की चीजें ये नोटिस में लिखा हुआ है, और 3 दिन के अंदर इसका जवाब नहीं देती हो तो तुम्हारे ऊपर उचित कार्रवाई करी जाएगी, है ना। तो ये चीजें तो इन्होंने पूरा एकदम लिख करके मुझे भेजा हुआ है। इससे पहले 2 दिन पहले अम्बेडकर नगर पहुंच गई थी इनकी पूरी पुलिस की फौज, ऐसे जैसे किसी क्रिमिनल को पकड़ने जा रहे हों। वहां से बात नहीं बनी तो इतनी सक्रियता दिखाई उत्तर प्रदेश पुलिस ने कि दिल्ली चले आए, रातों रात 8 बजे दिल्ली भी पहुंच आए एकदम पूरी अपनी टीम लेकर के। और ये इतने झूठे लोग हैं, झूठ बोले। मेरे हस्बैंड का नाम हिमांशु सिंह है, उनको कॉल किए और कॉल करके कहते हैं कि हिमांशु जी, मुझे आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। कोई महिला पुलिस की कॉल आई पहले कि मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए, आप तो यूपीएससी के बच्चों को कोचिंग कराते हैं, तो मुझे आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए, इस तरह से सवाल किया। तो हिमांशु ने बोला कि मैं ऐसे कैसे विश्वास कर लूं कि आप कोई ऐसी लड़की बात कर रही हैं, कोई एस्पिरेंट बात कर रही हैं, किसने आपको नंबर दिया। तो गोल गोल घुमाते रहे कि नहीं, किसी ने नंबर नहीं दिया, कहीं से भी नंबर मिल गया, आप बताइए, आप यहाँ पे चले आइए, मुझे बस आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए। तो हिमांशु को लग गया था कि ये क्या चीजें चल रही हैं, ऐसे तो कोई करता नहीं है। फिर 15 मिनट बाद कॉल करती हैं वो महिला पुलिस और कहती हैं कि कानपुर देहात से मैं, दरोगा जी और हमारी टीम आई हुई है, तुम्हें नोटिस देना है। तो ये तो पहले ये झूठ बोल करके ये क्या था, है ना। मैं कोई क्रिमिनल हूँ जिसको पकड़ने के लिए इतना बड़ा सब जाल बिछा रहे हो आप लोग कि इधर से पकड़ लेंगे, उधर से पकड़ लेंगे, बॉर्डर नहीं क्रॉस करने देंगे, कर क्या रहे हो आप, है ना। इसके बाद फिर वो आए, मुझे नोटिस दिया, और उसमें जो लिखा हुआ है कि 3 दिन के अंदर नहीं जवाब दोगी तो उचित कार्रवाई करी जाएगी, ये सारी चीजें। अब बस मेरी गलती ये है कि मैंने कानपुर देहात में जो घटना हुई है, माँ बेटी जिस तरह से पुलिस प्रशासन की असंवेदनशीलता के चलते, बर्बरता के चलते जो कांड हुआ है, उस पर मैंने आवाज उठा दिया। दीक्षित परिवार की तरफ से मैंने पूछ दिया यूपी में काबा, तो बस यही मेरी गलती है, यही मेरा क्राइम है। So would you say, Neha, that this is the problem lies with the fact that you sang that song, you wrote that song, that rendition itself has become the problem, and there is a great degree of intolerance towards that song.
इसको और क्या कह सकते हैं, और इसको डर भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं। अदरवाइज मैं इनके लिए क्या हूँ, ये लोग बहुत बड़े बहुत पावरफुल लोग हैं, इनके लिए मैं क्या हूँ। लेकिन अब इनको कहीं ना कहीं असहिष्णुता कह सकते हैं, ये है कि इनको लगता है कि नहीं नहीं, हर एक आवाज जो उठेगी सरकार के खिलाफ वो दबा दी जाएगी, वो डरा दी जाएगी, वो धमका दी जाएगी। अदरवाइज मैं एक छोटी सी लोक गायिका हूँ, मैं क्या हूँ इनके लिए। पर समझ रहे हैं आप, हर एक जगह इनकी नजर है कि कोई भी एक आवाज जो हमारा वोट काट सकता है वो नहीं उठनी चाहिए। कोई भी एक आवाज जो हमारी आलोचना कर सकता है, हमारे सरकार की कमियां गिना सकता है, वो नहीं होना चाहिए। Neha Rathore, would you then, in that case, keep writing these songs in the future? These renditions, will they continue? What, I mean, how would you respond? ऑब्वियस सी बात है, मैं गाती रहूंगी। यूपी में काबा सीजन 1 जब आया था तब भी इन लोगों ने कितना मुझे ट्रोल किया था, आपने देखा होगा। इनके सांसद विधायक आ गए थे मुझे, जिनको जो खुद ही अश्लील टाइप के लोग हैं, अश्लील तरह के गीत गाते हैं, अश्लील टाइप की एक्टिंग करते हैं, ये लोग आ गए थे प्रॉपर यूपी में सब बात, तो कोई यूपी में भतार बा, इतने तो ये लोग जहालत पे उतर आए थे। उस टाइम मैं नहीं रुकी, तो मैं अब रुकने वाली हूँ, मैं कभी नहीं रुकने वाली हूँ। आगे भी मेरे गीत आएंगे और आते रहेंगे। Miss Rathore, I wanted to ask you, just a short while back, I noticed you saying that the UP police tricked you and your husband into receiving this notice. Is that correct? Would you like to elaborate? What did they do? You accused them of lying. हाँ, मतलब पहले तो झूठ बोला, मतलब आप पुलिस से हो, ये बात आपको बताने में इतना गोल गोल बात घुमाने की क्या जरूरत है। कहीं ना कहीं आपने अपनी जो है विश्वसनीयता खोया है। हम भी बड़ा डर गए कि भाई कौन है जो इस तरह से हमारी तहकीकात कर रहा है, कौन है जो इस तरह से मिलने के लिए बुला रहा है। और हम भी ऐसे तो नहीं कि फर्जी कहीं भी मुंह उठा करके चले जाएंगे कि कोई बुला दिया कि तुम यहाँ आ जाओ और मिलने चले जाए, ऐसे तो हम जाएंगे नहीं। हमें भी पता है, बेसिक बुद्धि है हमारे पास, तो हम गए नहीं। पर इस तरह से आपने क्यों किया? आप मेरे साथ एकदम से क्रिमिनल टाइप बिहेव क्यों कर रहे हो? मैंने कौन सा क्राइम किया है? मेरा सवाल यूपी पुलिस से यही है कि मैंने ऐसा क्या किया है कि आप गोल गोल करके पूछ रहे हो? सीधे भी आ सकते थे ये कह करके कि मैं यूपी पुलिस से हूँ, हमें मिलना है, नोटिस देना है, चाहे जो भी चीजें। आपने ये पीछे कहानी क्यों गढ़ी? क्यों मुझे क्रिमिनल साबित करना चाहते हो आप? Neha Rathore, as you said just a short while ago, that the attempt was to basically crush any voice of dissent or any voice that criticizes the government. In that case, should one assume that you are now, I mean, you did mention that you will continue to write this song, but are they successful in seeding perhaps some sort of a doubt in your mind? Do you fear them? बिल्कुल नहीं डरूंगी। मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, मैं संविधान में विश्वास करने वाली लड़की हूँ, मेरे अपने अधिकार हैं, तो मैं क्यों डर जाऊंगी? इसका अपना कानूनी प्रोसेस होता है, मैं मेरे वकील से बात करूंगी, बहुत सारी चीजें। ऐसे थोड़ी कोई आकर के मुझे डरा देगा और मैं डर जाऊंगी। मैं बिल्कुल नहीं डर रही हूँ। हाँ, थोड़ी सी मैं जरूर घबरा गई थी कि क्या चीजें हो रही हैं, मैंने कौन सा क्राइम कर दिया। मेरे शादी को 8 महीने हुए हैं सर, मेरे घर पे पुलिस की पूरी फौज जा रही है। अब सोचिए यूपी बिहार के लोग जो है किस तरह से, यूपी बिहार का समाज किस तरह से देखता है कि एक लड़की की 8 महीने शादी किए हुआ है, उसके ससुराल में पूरे पुलिस जीप भर के जा रही है। मेरे ससुर जी बड़े परेशान हो गए कि बेटा क्या हुआ है। मैंने कहा आप आराम से रहिए, कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद फिर ये कानपुर से सक्रियता है इनकी, देखिए इनकी सक्रियता की तो दाद देनी पड़ेगी। और किसी मामले में इतने सक्रिय हो ना हो, लेकिन इस मामले में हो गए हैं बड़े ज्यादा सक्रिय। फिर वहां से आ गए, रातों रात 8 बजे यहाँ भी पहुंचा है। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है? My final question, Neha Rathore, just taking forward from where you just left, do you think that the alacrity that the UP police showed in serving this notice to you, the same should have been shown in Kanpur Dehat and precious lives could have been saved instead of being lost? एग्जैक्टली मुझे नहीं जरूरत पड़ती। और ये गीत जो है लोग कह रहे हैं वैमनस्यता का कारण है, नहीं, वैमनस्यता का परिणाम है, असंवेदनशीलता का परिणाम है ये मेरे गीत जो मैंने गाए हैं जी, उसका कारण नहीं है। आपने अगर ऐसा कुछ नहीं किया होता तो मुझे क्यों गीत लिखने की जरूरत पड़ती? अगर कानपुर में इस तरह का हृदय विदारक घटना नहीं हुआ रहता, इस तरह से सारी चीजें नहीं हुई रहती, तो मैं क्यों लिखती गाती भाई? और जब हुई है तो मैं रुकूंगी थोड़े ही ना।
आप मेरे मुंह पे च्युइंगम थोड़ी चिपका सकते हो कि नहीं हम तो कुछ भी करेंगे, किसी की आवाज चू नहीं करनी चाहिए, तो वो तो नहीं हो पाएगा। मैं एक लोक गायिका हूँ, मेरी अपनी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी का मुझे एहसास है और उसका निर्वहन करना मैं बखूबी जानती हूँ। All right, Neha Singh Rathore, many thanks for joining us. Thank you so much.